एक बार जो मैं डर चुका नाम ले सरस्वती मेरे भाई ने आज मुझे बुला रहा है। मैं जाकर के बस मैं अपना भाई का अदालत में जाकर के पूछूंगा क्या बात है, क्या समाचार है। आज मेरे भाई ने ठीक है। अरे रे 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 हाय कि चूल्हा रहने वाला मैं वीर सिंह का बेटा हूँ। भाइयों मेरा नाम वीर सिंह मेरा नाम रखा है। मेरे भाई सिंह आज अदालत में क्या बात है मुझे बुला करके आज चूल्हा रहे बीमार। ठीक है कि चूल्हा रहे बीमार की हड्डी फुटल रहे। चूल्हा रहे बीमार हड्डी फुटल रहे। ये साउंड वाला के नहीं में आवाज दियो ना कि चूल्हा रहे बीमार हड्डी फुटल रहे। चूल्हा रहे बीमार खाना खातिर बबुआ एक दिन कानत रहे। मैं आगे हम जब बियाह पंचमी का मेला देखे सुत न है छे रे ठार खसे छे जान है छे कतना हमहु जब
कि खाए खातिर बच्चा एक दिन कानत रहे, चूल्हा रहे बेकार। पहुंच चुका हूँ। मैं जाकर पहले महाराज को प्रणाम करता हूँ और उसके बाद महाराज राम सिंह का समाचार गाकर सुनाऊंगा। महाराज वीर सिंह की जय। महाराज हे हजूर, आप तो मुझे पहचानते हैं। क्या बात है? हे महाराज, आज आपका भाई राम सिंह ने। राम सिंह मेरे भाई का क्या समाचार है? क्या समाचार लेकर के आए हो? कौन सा संकट में पड़ा है ये मुझे बता दो। जिस राज में आप जैसे योद्धा हो, आपके भाई जैसे बलवान हो, उस राज में कोई चीज का संकट कोई कौन भाई का लाल होता है? मेरे भाई और राम सिंह से हाथ मिलाने वाला जो मैं का लाल पैदा लेगा, वो राम सिंह से हाथ मिलाने वाला उसका कब्जा क्यों नहीं हे महाराज? परंतु आज आपके भाई ने आपसे मिलने के लिए चाहते हैं। क्या मेरे भाई मुझसे मिलने के लिए चाहते हैं? जी तो ठीक है, मेरे भाई मिलने के लिए चाहता है तो अवश्य जाकर के मैं अपना भाई से खुद जाकर के मिलूंगा। चल मेरे भाई कहाँ रहता है? जैसे आगे महाराज, चल विलंब मत कीजिए। चलो कहाँ भेजा था मैं तुझे? भाई वीर सिंह की तूने बुलाया नहीं? भाई वीर सिंह भी आया है। तो हाय कहाँ बहुत मेरे सामने लिया? जी आप बैठिए, मैं महाराज वीर सिंह को हाजिर करता हूँ। मंत्रियों, क्या बात है? मेरे भाई को लेकर के चलो। प्रणाम मेरे भाई। ये मस्त भाई वीर सिंह। मेरे भाई ये बताओ क्या बात है? इतना घोर बातों का लेकर के मंत्रियों को क्यों मेरे पास भेजा है? राम खोर हम तो नीचे में बैठे दोनों ऊपर में से। मेरे भाई वीर सिंह, क्या बात है? बुलाने की कारण है? कौन सा कारण है? कौन माई का लाल पैदा लिया है मेरे राज में चढ़ाई करने वाला? हराम खोर, देख हम तुझे बाजे छिया बीच में अगर बोला रे बीकू क्यों न बोले छिया? फिर हम तुझे बोले छिया मेरे भाई। वीर सिंह, बोलो भाई मेरे भाई, कारण यही है। कौन सा कारण है? तू ध्यान से सुन, मैं कहता हूँ। बोलो। वीर सिंह, मैंने गया था तो चंडीगढ़ सोमवार राजा चितन सिंह का पुत्री जो है नैना का जाना पानी की वास्ते। क्या राजा सिंह का दरवाजे पर आप पहुंचे थे मेरे भाई? हाँ, वहाँ से पत्र आया था तो मैंने
पहले चला गया कहा तो चांदीगर। उसके बाद हुआ क्या? उसकी बात यही हुआ, भरे हुए सभा का बीच में देश देश का छत्री आया था। मुझसे न शादी हो करके जंगल की रहने वाले जंगली का नाम के लौंडे से शादी हो गया। क्या क्या उस वक्त छत्री ने आपका गला में माला नहीं डाल करके एक छोकरा जंगल का रहने वाला जिसका नाम जंगली बच्चा है उसके गले में माला डाला है? मेरे भाई। हाँ भाई सिंह, लेकिन कौन सा जंगली है? लेकिन भाई वीर सिंह अयो नाल में आवाज दियो, माइक में कने हल्का आवाज दियो। हाँ वही में कने आवाज दियो, हल्का करबे तो पता केना के सुनबे, कने हल्का दियो। मेरे भाई वीर सिंह, जयमाल मुझे ना हो गया इस बात का मुझे चिंता नहीं है। कौन सा? लेकिन भरे हुए सभा का बीच में नैना जूती का ठोकर देकर मुझे निकाल दिया। क्या मेरे भाई आपका जूती का ठोकर मार करके सती ने नैना मुझे संबर से निकाल दिया। छापड़िया, जिस नैना को मैंने अपना सूरत देख कर नैना का सूरत देख देख करके मैंने जीवन काटा हूँ, वही नैना ने आपका जूती का ठोकर मारा है। भाई वीर सिंह, छापड़िया, तू और राजा जीतन सिंह का बेटी क्यों नहीं हो? मैं देखूंगा तेरा सूरत, मैं अपने भाई से मैं तुझे शादी करवा। मैं भरे हुए सभा का बीच में सौगंध खा लिया, ना एक दिन तुम्हारा साथ में शादी करूंगा। मेरे भाई का शर्त अवश्य पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। शक्ति नैना के खातिर मेरे भाई ने शर्त रखा है, वो शर्त अवश्य पूरा होगा। शक्ति नैना का दूल्हा तो भाई सिंह, सती नैना का दूल्हा मुझे चाहिए, इसलिए तू यहाँ आदमपुर में अपनी रात पाट चलो, मैं यहाँ से नैना का दूल्हा पाने के लिए चलता हूँ। कहा तो कैलाश पर्वत बाबा भोले शंकर का भक्ति करने की बात की। जब तक बाबा भोले शंकर के खुश करके वरदान में नैना का दौरा न पालू, तब तक लौट के मैंने कैलाश पर्वत से नहीं आऊंगा। क्या ठीक कहा मेरे भाई। आप जाइए भोला शंकर जी का आपने अर्थना कीजिए, उससे वरदान मांगिए, जितना वरदान आपको देते हैं, और सती नैना का दौला लेकर के अपना राज में ला करके रखिए। तो भाई सिंह, मेरे भाई ध्यान है मेरी बात का। मैं जब तक कैलाश पर्वत से लौट के आता हूँ, जादवपुर में कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे सामने कोई माई का लाल और आकर के मेरे सामने आंख दिखला देगा, उसका मारे आंख निकाल। बस मेरे भाई, भाई होना चाहिए तो वीर सिंह जैसा। रुक जा नैना, रुक जा नैना। हरामजादी लड़की, मैं बार बार चेतावनी देता हूँ, मेरे दिमाग से निकल जा नैना, मेरे दिमाग से निकल जा, इसी में तुझे भला है, नहीं तो मुझसे बुरा नहीं कोई होगा। देख यह महाकाल चलता है कैलाश पर्वत बाबा भोले शंकर का भक्ति करने के बाद। आवे शंकर
महाराज राम सिंह नैना को पाने के वास्ते यानी ये जादवपुर छोड़कर चला गया कहाँ, तो कैलाश पर्वत पर भक्ति करने के लिए। और महाराज वीर सिंह इस वक्त जादवपुर के अंतर्गत में मुझे खड़े ड्यूटी लगाने के लिए बोल दिए हैं और ऑर्डर दे दिया है कि अंदर के आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर का आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। मंत्री तुम सही सही से ड्यूटी करो, तब तक के लिए मैं इंद्रास में आराम करता हूँ। महाराज तो चले गए हैं आराम करने के लिए। अगर मैं सो जाऊं तो ये राज को विनाश हो जाएगा, इसीलिए मैं जागने के लिए थोड़ा सा धन गाकर सुनाता हूँ। मास्टर जी आए अरे रे 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 मास्टर जी की पतर की रे की पतर की रे